खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम आप सबको मेरी तरफ से असेंबली बिलीवर्स चर्च इंडिया पनकी की ओर से, एबीसी प्रेयर सेंटर की ओर से सलाम कबूल हो। हम आज एक बार फिर मौजूद हैं परमेश्वर के नाम को सराहने के लिए और उसकी अद्भुत बातों को सीखने के लिए और समझने के लिए कि खुदा हमारी जिंदगी से कैसी मोहब्बत करता है। पिछले दिनों के अंदर हमने बहुत से विषयों पर आपसे बातचीत की है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये विषय बहुत से लोग उसको सुनने वाले हो सकें और गहराई तक जानने वाले हो सकें। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेहरबानी से इन एपिसोड्स को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस YouTube चैनल को जो अपोस्टल ईजे सिंह के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से लोगों को शेयर भी कीजिए। बेल आइकन पे ऑल दबाकर इसको शेयर कीजिए और इसके द्वारा, इसके मार्फत से बहुत से लोग ताजगी को हासिल करेंगे खुदा के कलाम पर आधारित होते हुए। आज मैं आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ खुदा के उस कलाम को लेकर हासिल हुआ हूं, जिसके मार्फत से हमारी और आपकी जिंदगी तरोताजा की जाएगी। हम और आप खुदावंद यीशु मसीह की गैर फानी मोहब्बत और उसकी अद्भुत शक्ति के अंदर तरक्की करने वाले हो सकेंगे। और एक मजमून लेकर के आया हूं आपके लिए। आज का दौर देखने में दुनियावी तौर पर बहुत अच्छा नहीं दिखता, बेदीनी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि जाहिरी तौर पर बहुत सी चीजें खुशगवार सी लगती हैं, लेकिन एक तरफ इस महामारी ने लोगों को तोड़कर रखा है और दूसरी तरफ शैतान अपने कार्यों को, अपनी सामर्थ्य को पूरी तौर से करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए हम मसीहों को और आप लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, शैतान की उन तमाम युक्तियों से बचकर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी और आपकी रूह किसी तरीके से शैतान की युक्तियों की शिकार बन जाए। और इसलिए मैं इससे पहले कि खुदा के कलाम में होकर आपसे बातचीत करूं, जरूर चाहूंगा कि हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें और उसके बाद खुदा के कलाम को हम सुनेंगे। जलाली खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूं अपनी कमजोरी में, अपनी निर्बलता के अंदर तुझको अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हुए अपने आप को समर्पित करता हूं। और जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं उन सबको यीशु के नाम में आशीष देता हूं, ताकि ये बरकत जो गैर फानी है, मुकद्दस कलाम की है, वो सबको हासिल होने वाली हो सके। बात करना हर एक की जिंदगी से, क्योंकि ये प्रार्थना, ये मिन्नत यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए, आमीन। जैसा मैंने कहा कि आज का दौर बहुत अच्छा सा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर मबनी होते हुए कोई भी चीज खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से अलग नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कौन है? वो खुदा है। वो हमारी जिंदगियों का बनाने वाला है, रचने वाला है, और उसी ने सारे आलम बनाए हैं। उसके इशारे पर सारी चीजें हो जाती हैं। चीजें हो सकता है खराब लगती हो, चीजें समझ में नहीं आती इसलिए खराब लगती हैं, लेकिन दर हकीकत सच्चाई तो यह है, सब कुछ परमेश्वर की मर्जी पर है। और परमेश्वर के लिए जान लीजिएगा, यीशु का कलाम कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करता है। अगर अभी तक हमने परमेश्वर को इस अंदाज में नहीं समझा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यशाया इसको बावाज़े बुलंद कहता है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जहां पे इंसान की युक्तियां फेल हो जाएं, वहां पर खुदा है जो हमको सफल बनाने की सामर्थ्य रखता है।
आप कई बार हिरासान और परेशान होंगे, लेकिन यकीन जान लीजिए, खुदा को अपनी जिंदगी का अव्वल स्थान दे दीजिए, पहला स्थान दे दीजिए। मैं दुनिया के हर एक शख्स को आज निमंत्रण दे रहा हूं, उसको कहना चाहता हूं, खुदा है जो आज भी हमारी और आपकी चिंता करता है। आज का मजमून है जीसस द वंडर वर्किंग गॉड, जीसस द वंडर वर्किंग गॉड। खुदावंद यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। जहां पे चीजें नहीं होती, खुदा पैदा करने की क्षमता रखता है। जहां पर हम कमजोर होते हैं, वहां परमेश्वर हमारे लिए जोरावर बन के आता है। जहां पर सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, खुदावन है जो हमारी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आता है। आज इसलिए हमको जोश से भरने की आवश्यकता है। और अगर खुदावन यीशु मसीह को इस तरीके से हमने कबूल नहीं किया, तो आज कबूल करके देखिएगा, खुदा हमारी जिंदगी को बदल के रख देगा। और वो खुशी का पैगाम, वो मसरत से हमारी जिंदगी को भरेगा, जिससे हम अपने आप को महरूम पा रहे हैं। हम जब दुनिया की ओर देखते हैं, दुनिया की चीजों की बड़ी दृष्टि लगाते हैं, जिनको दिखा करके शैतान हमको नाउम्मीद करता है, मैं ऐसे वक्त पर आपसे कहता हूं, अपनी नजरों को हटाइए इन चीजों से और अपनी नजरों को खुदावंद यीशु मसीह की ओर लगा लीजिए। देखिए, जिंदगी बदल जाएगी, हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी और हम पॉजिटिविटी में आगे बढ़ने वाले हो सकेंगे। जीसस इज द वंडर वर्किंग गॉड। आज एक मजमून लिया है मैंने खुदा के कलाम में, और वो मिलेगा आपको रोमियो के पत्री उसके 8वें अध्याय के 31वें पद में। इफ गॉड इज फॉर अस, हु कुड बी अगेंस्ट अस। अगर खुदा हमारी तरफ है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी कौन है? आज लोग विरोधियों को ढूंढ रहे हैं। आज हम मुखालिफों के ऊपर नजर है, वो मुखालिफ, वो मुखालिफ, वो विरोधी, ये बीमारी, ये तंगहाली, ये एक्सीडेंट, ये बला। लेकिन आज उन चीजों को त्यागिए। कोई भी चीज खुदा के लोगों को परेशान कर नहीं सकती। याद रखिएगा, अगर परमेश्वर हमारी तरफ है तो कौन हमारा विरोधी है? आइए मजमून पे आ जाते हैं। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स और उसके 16वें अध्याय में, और वहां मैंने चुना है 13वें पद से, और ढेर सारे पद हैं 40 पद तक, और मैं बारी बारी से तमाम चीजों का खुलासा करूंगा और यह कलाम हमारी जिंदगी को मसरत से भर देगा। यकीन रखिए, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा, जोश के साथ बैठिएगा, उम्मीद के साथ बैठिएगा। परमेश्वर के पास आने वाले को यह ईमान होना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए ढूंढिए, इसलिए ढूंढिए। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय के 13वें पद में यह लिखा हुआ मिलेगा। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। पौलुस प्रेरित अपने साथियों के साथ, सिलास के साथ और साथियों के साथ सेविकाई को शुरू कर रहा है। और जब अभी सेविकाई उसने शुरू ही की है, तो वो एक जगह पर मौजूद है, यरूशलेम का रहने वाला, यरूशलेम में खिदमत करने वाला। आप इस मजमून को पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब इसने सेविकाई प्रारंभ करी तो इसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं एशिया के लोगों को सुसमाचार पहुंचाऊं। जो लोग एशिया में रहते हैं, उनके लोगों के लिए मुझे चुना गया है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पहुंचाऊं। लेकिन मैंने आपको पहले एपिसोड्स में भी बताया कि खुदा ने यरूशलेम के अंदर बहुत मुसीबतों को आने दिया। कलीसियाओं में मुसीबतें आई, लोगों की जिंदगियों में परेशानियां आई, तमाम चेलों के अंदर परेशानियां आई, और लिखा है इतनी ज्यादा आफतें आई कि ये चेले तितर बितर हो गए, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए। लेकिन अभी भी जब पौलुस के ऊपर दृष्टि डालकर देखते हैं, चेले तो दूर दूर चले गए, लेकिन अभी पौलुस सोच रहा है, मैं तो एशिया में ही रहकर परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा।
और जब आप इस अध्याय के प्रारंभिक स्थलों को पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि परमेश्वर ने उसे एशिया के अंदर प्रचार करने से मना किया। उसने कहा नहीं, यहां पर अभी तुमको प्रचार नहीं करना है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पौलुस एक रात में जब सो रहा था तो उसने एक दर्शन देखा, और दर्शन देखता क्या है, वो ये देख रहा है कि एक मकदूनी मनुष्य है जो उससे दरख्वास्त कर रहा है, जो उससे विनती करके कह रहा है कि तू पार उतर कर हमारे पास आ, हमसे मुखातिब हो, हमसे बातचीत कर। इसको जब होश आया तो ये सोचने लगा मुझे खुदा मकदूनिया में बुला रहा है, क्योंकि मकदूनी मनुष्य ने उससे दर्शन में मुलाकात की थी और इसलिए वो मकदूनिया में बुला रहा है और मुझे चाहता है कि मैं मकदूनिया में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाऊं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया वो बहुत इच्छुक था कि एशिया के अंदर वो प्रचार करे। और आपको कलाम की एक आयत दे दूं, लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, परमेश्वर मनुष्य के मन की प्रत्येक कल्पना को जानता है। परमेश्वर मनुष्य के मन की हर एक कल्पना को जानता है। और उसके बाद उसके लिखा है कि परमेश्वर के मन में हमारे लिए, एक तो हमारी कल्पनाओं को जानता है, लेकिन हमारी कल्पनाओं के बरक्स लिखा है परमेश्वर के मन में हमारे लिए बहुत सी कल्पनाएं हैं जिन्हें वो जानता है। अपनी भी जानता, हमारी भी जानता है, लेकिन फिर कहता है वो हमारी हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन चीजें प्रारंभिक परिस्थिति के अंदर समझ में नहीं आती, हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी। अब मेरा मन है कि एशिया में मैं प्रचार करूं। खुदा कह रहा है एशिया में तू प्रचार मत कर, तू तो मकदून में चला जा और मकदूनिया के लोगों को प्रचार कर, वहां पे कर। तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर, ये फिलिप्पी एक नगर है जहां पर ये पहुंचकर, ये मकदूनिया का एक बहुत मशहूर प्रांत है और ये मकदूनिया नगर यूरोप में पाया जाता है, यूरोप के अंदर। तो लिखा हुआ है हम सबत के दिन नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। उस समय में ऐसी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग जगह जगह पर ओपन जगहों पर एकत्रित होते थे, अपने बैठने का स्थान बना लिया करते थे। आसमान खुला हुआ होता था और लोग वहां पर बैठकर इबादत किया करते थे, वहां प्रार्थना किया करते थे। लिखा है ये भी सोचने लगा वहां प्रार्थना का स्थान होगा, और वहां बैठकर जो लोग इकट्ठे थे उनके बीच पर ये भी बैठ गया। लिखा हुआ है और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी थी बातें करने लगा। फिर आगे लिखा है और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली, ध्यान देकर सुनिएगा, इन शब्दों के अंदर बड़ा मसलहत पाई जाती है। लिखा है और लूदिया नाम, एक लूदिया महिला थी, इसका नाम लूदिया, लीडिया एक शहर हुआ करता था जहां की ये पैदावार थी, जहां पे ये जन्मी थी। उसी जन्म स्थल के नाम पर इस महिला का नाम रखा गया था जिसे कहते हैं लूदिया। तो लिखा है लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली, वहां पे एक बिजनेस बड़ा प्रचलित था, बैंजनी कपड़े बनाते थे और बेचा करते थे। तो वो महिला जो भक्त स्त्री थी सुन रही थी और प्रभु ने उसका मन खोला। प्रभु ने, जब पौलुस रसूल बातचीत कर रहा है तो लिखा है प्रभु ने उसका मन खोला। अब यहां पर हमको समझने की आवश्यकता है। हमने बताया परमेश्वर मौजज़े करने वाला है, परमेश्वर आश्चर्यजनक करने वाला है काम। ये जो मन का खोलना है ये भी परमेश्वर का एक मौजज़ा है। बहुत से लोग जानना मांगते हैं, समझना मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अगर हमारे मन को बंद कर रखा है तो हम उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर इजराइल में जो यहूदी लोग हैं, जो उसकी अपनी कौम है, उनके मनों को कठोर कर रखा है और इसलिए उन्होंने अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया और इसलिए आज तक वो कठोर बने हुए हैं। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि उसका कार्य अन्य जातियों में किया जाए। तो यहां लिखा है कि परमेश्वर ने उस भक्ति स्त्री के मन को खोला
क्योंकि परमेश्वर है जो मन का खोलने वाला है, परमेश्वर है जो हमारी जुबान को खोलता है, परमेश्वर है जो हमारी आत्मा में कार्य होने देता है। आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से मारे, एक शख्स था जो खुदाम यीशु मसीह के पास लाया गया, वो बहरा भी था और गूंगा भी था। और जब उसको लाया गया तो परमेश्वर ने उसके कानों में उंगली डाली, हाथ पर थूक करके जबान को छुआ और आसमान की ओर देखकर कहा इफ्ताह, लिखा हुआ है। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, ये मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 34वें पद में मिलेगा। और उससे कहा इफ्ताह, अर्थात खुल जा। यहां पे समझ में आ रहा है कि परमेश्वर है जो खोलेगा और खोले हुए को बंद करेगा। और लिखा है जैसे ही उसने कहा उसके कान भी खुल गए, उसकी जुबान भी खुल गई। तो यहां लिखा भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। मैं जो ये मजमून आपको पढ़वा रहा हूं, यहां पर आप देखिएगा परमेश्वर के लिए यूं ही नहीं कहा गया कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, मौजों का करने वाला है। अब एक स्टोरी है, इसके अंदर परमेश्वर ने अनगिनत मौजज़े किए हैं, अनगिनत आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं यहां पर 25 आश्चर्यजनक कार्यों का जिक्र है। 25 आश्चर्यजनक कार्य। पहली चीज, परमेश्वर ने उस भक्ति स्त्री के मन को खोला। भक्ति स्त्री थी लेकिन मन खुला हुआ नहीं था। आज भी बहुत से भक्त वाले लोग हैं और सोच रहे हैं हम बहुत भक्ति में लौलीन हैं, लेकिन अभी परमेश्वर की योजना को शायद वो समझ भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अभी उनके मन को नहीं खोला है। ये भक्त स्त्री थी, इसके मन को खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और आपको आगे बताता हूं, और जब उसने अपने घराने समेत जब मन खोलता है खुदा, तो होता क्या है, इसने घराने समेत क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। अब आपको खास बात बता रहा हूं जो यहां पे मरकूम है। मैंने आपसे कहा कि पौलुस रसूल चाहता था एशिया के अंदर परमेश्वर अपने वचन को सुनाए, एशिया के अंदर परमेश्वर की सेवकाई की जाए। आपको मालूम है ये स्त्री जो लूदिया है, ये थुआतीरा की रहने वाली है। थुआतीरा कहां है? ये एशिया माइनर में है। ये एशिया के अंदर एक प्रांत है जहां पर ये रहने वाली है। और इस समय पौलुस कहां पर है? पौलुस है यूरोप में, फिलिप्पी जगह पर है। और वहां पर ये एशिया माइनर की रहने वाली स्त्री का मन खोलता है परमेश्वर, क्योंकि वो पौलुस की बातों को समझ लेता है। पौलुस की बड़ी इच्छा है कि एशिया के लोगों में प्रचार करें, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं बेटा, तू यूरोप में जा और प्रचार तुझे एशिया के लोगों को करना पड़ेगा। और आप देखिए ये पहला मौजज़ा हुआ कि ये महिला वहां पर जो यूरोप में रहती थी, फिलिप्पी के नगर में रहती थी, वो बच गई और उसने बपतिस्मा लिया। फिर आगे लिखा है, तो उसने विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो उन्हें मनाकर ले गई। ये वाली बात भी परमेश्वर के भक्तों के जिंदगी में कई बार आ जाता है। और मैंने लिखा है कि परमेश्वर जैसा चाहता घुमा देता है। जब खुदावंद यीशु मसीह भी तीसरे दिन मृतकों में से जी गया, तो वो रास्ते पर जाते हुए दो व्यक्तियों से मुलाकात करता है और उनसे यरूशलेम की चर्चा करता है। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, उनके परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार से ऐसा लगा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सांझ हो चली थी और दिन बहुत ढल गया था, इसलिए उन्होंने बजिद हुए और उसको रोक लिया। कई बार अगर हम भी और आप भी चाहते हैं हमारी जिंदगी में परमेश्वर मौजज़ा करे, तो हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के साथ बजिद हो जाएं, उसके साथ जिद करें। यहां भी ये महिला पौलुस के साथ इतना बजिद हुई कि वो उसको अपने घर ले गई। फिर लिखा है, जब हम प्रार्थना की जगह जा रहे थे, अब देखिएगा परमेश्वर के मौजज़ों को देखिएगा किस तरीके से मौजज़े पर मौजज़ा, आश्चर्यजनक कार्य पे आश्चर्यजनक कार्य होता चला जा रहा है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भावी कहने की मतलब भविष्य की बातों को बताने वाली
एक आत्मा एक महिला के अंदर थी, और ये जो अपने मालिकान थे उनके लिए बहुत सा रुपया जमा कर लेती थी, बहुत सा पैसा इकट्ठित कर लेती थी। इसके अंदर कैसी आत्मा थी? भावी क्या है, ये नहीं लिखा कि परमेश्वर की आत्मा थी, क्योंकि उस जगह पर एक दस्तूर था, या यूं कहूं एक रस्म पाई जाती थी। एक सांप था जिसको लोग पूजते थे, पाइथन को लोग पूजते थे, और वो सांप अपने मुंह से भविष्यवाणियों को किया करता था, लोगों के प्रति भविष्य की बातों को बताया करता था। और वहां पर एक और शख्स हुआ जिसका नाम अपोलो था, और वो अपोलो भी कुछ बड़ा बनना चाहता था, बड़े काम करके दिखाना चाहता था। उसने इस सांप को मारा, इस पाइथन को मारा, और उसकी आत्मा को अपने वश में किया। इसीलिए उसे अपोलो पाइथन कहा गया। और लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, इस महिला के अंदर यही आत्मा निवास किया करती थी। ये अद्भुत बातों को, भविष्य की बातों को बताया करती थी, लेकिन ये शैतान की आत्मा थी। और लिखा, भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए कुछ कमा लिया करती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बड़े परमेश्वर की दासी है, ये परमेश्वर का वचन बता रही कि ये लोग हैं जो परमेश्वर के दास हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर शैतान की आत्मा क्रियाशील हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों ये महिला इस प्रकार से चिल्ला रही थी? ये इसलिए थी क्योंकि उस पूरे देश के अंदर, उस पूरे माहौल के अंदर परमेश्वर का काम ज्यादा ना फैल जाए, और लोग ये समझने लगे कि इन मनुष्यों के अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर कार्य कर रही है। इसलिए बार बार चिल्लाकर कहने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार की कथा सुनाते। शैतान का कई बार इस तरीके से कार्य होता है कि परमेश्वरी कार्यों में व्यवधान डाले। और जिस तरीके से पौलुस तो परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा था, लेकिन ये बार बार जब इस तरीके से बोलती थी तो लोग इसकी ओर बड़े आकर्षित होते थे। लगता था कि महिला के अंदर भी जो आत्मा बैठी हुई है अपोलो पाइथन की, वही आत्मा इन शख्सों के अंदर भी है। तो इस बात से, क्योंकि परमेश्वर का कार्य में व्यवधान पड़ रहा था, रुकावट आ रही थी, इसलिए लिखा हुआ है वो बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुख से भर गया, दुखित हुआ। इसीलिए दुखित हुआ कि मैं तो परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, और ये महिला बोल तो रही, ऐसा लग रहा धार्मिकता के काम कर रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और इसलिए उसने मुंह फेर करके उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। परमेश्वर ने इसी जगह पर एक दूसरा मौजज़ा भी कर दिया, एक दूसरा आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। ये औरत के अंदर से अपोलो पाइथन की वो भविष्यवाणी करने वाली आत्मा को निकाल के दूर कर दिया। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मैंने बताया मेरा सब्जेक्ट है जीसस इज वंडर वर्किंग गॉड। और आप देखिएगा इसी स्टोरी के अंदर कितने अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। ये कैसे समझ गए कि हमारी कमाई की आशा जाती रही? क्योंकि वो आत्मा उसमें से निकल गई। अब वो महिला उनके किसी भी मकसद की नहीं रह गई। उन्होंने देखा उसके अंदर से कैसे मरोड़ करके वो आत्मा जाती रही, क्योंकि जब आत्मा किसी के शरीर को छोड़ती है तो वो उसे मरोड़ती है। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स गया और अपने बेटे के लिए दरख्वास्त की कि मैं तेरे चेलों के पास गया था, वो इस आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे पास लाओ, मैं उसे निकालूंगा। और खुदा ने डांटा। और लिखा हुआ है मरकुस उसके 9 अध्याय 26 पद में, तब वो चिल्लाकर और से बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि लोग कहने लगे कि वो मर गया है। मरा नहीं था, ये आत्मा ने उसे मरा सा कर दिया था। और लिखा हुआ है ये लोग भी
समझ गए अब हमको इस महिला के मार्फत से कोई कमाई नहीं मिलेगी। आगे लिखा, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। यूरोप का इलाका है, रोमियो का इलाका है, रोमन लोगों की सल्तनत है उस जगह पर। कह रहे हैं ये लोग बड़ी हलचल मचा रहे हैं। तब लिखा है आगे, और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए रवा नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार दिए और उन्हें बेते मारने की आज्ञा। रोमियो के अंदर एक दस्तूर था, जब कभी कोई अपराधी होता था तो उसको बेते मारे जाते थे। मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, यहूदियों में भी बेत मारने की प्रथा थी, लेकिन यहूदियों से रोमियो के अंदर बेते मारने की थोड़ी सी फर्क शैली थी। यहूदी लोग जब कभी भी बेत मारते थे तो वो 39 बेत एक समय में मारते थे, लेकिन रोमियो के अंदर यह प्रथा थी अनगिनत बेत, जिसकी कोई गिनती नहीं। और लिखा हुआ है कि हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। आप देखिएगा यहां पे लिखा है ढेर सारे बेत। ये बात यहां पर ऐसे नहीं समझ में आ रही, लेकिन अगर रोमियो की आप हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको बहुत बेत मारे गए, ढेर सारे बेत मारे गए। और बहुत लिखा हुआ है 16वें अध्याय के 23वें पद में, और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। दरोगा ने समझ लिया, आदेश हुआ है, हाकिमों की तरफ से आदेश हुआ है, मुझे इनकी पूरी हिफाजत भी करनी है। बेत लगाए गए इनके, लेकिन मुझे हिफाजत से रखना है, कहीं ये यहां से चुरा ना लिए जाएं, यहां से भाग ना जाए। तब उसने एक काम किया, उनके पांव काठ में ठोक दिए, उनके पांव काठ में ठोक दिए। तब लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। अब यहां से मौजों की भरमार है, ढेर सारे। अगर हम खुदा के साथ लगे रहेंगे तो इस मोहलिक संसार के अंदर, इस मोहलिक बीमारी के अंदर भी खुदा हमारे और आपके जीवन में इतने मौजे करेगा, इतने आश्चर्यजनक कार्य करेगा, बावजूद तमाम नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो लिखा है इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ। यह तीसरा मौजज़ा है जो यहां पर हो रहा है। जब दुआ की जाती है, जब कलाम सुनाया जाता है, जब परमेश्वर मनों को खोलने लगता है, तो एक भूडोल होता है, क्योंकि परमेश्वर आत्माओं को बचाने में इंटरेस्टेड है। अभी वहां पर उसने उस लूदिया नामक एक महिला की आत्मा बचाई, उसके घराने की आत्मा बचाई। देखिए परमेश्वर एक एक क्षण को बेकार जाने नहीं दे रहा है। और यहां पे लिखा है कि उसने बड़ा भूडोल हुआ। फिर चौथी बात, यहां तक कि बंदी गृह की नेवें हिल गई। चौथी बात, बंदी गृह इतना कमजोर नहीं होगा, लेकिन उसकी नेवें हिल गई। फिर लिखा है तुरंत सब द्वार खुल गए। पांचवा मौजज़ा, द्वार को किसने खोल दिया? खुदा बाप ने। खुदा मौजज़े करने वाला है, उसने द्वार खुल गए। और फिर छठा मौजज़ा, सबके बंधन खुल पड़े। अरे हथकड़ी डाली थी, पैर में बेड़ियां डाली थी, अंदर की कोठरी में डाला था, जाने कितनी कोठरियों में से निकल कर अंदर डाला, सारे दरवाजे खुल गए, बंधन खुल गए, हथकड़ियां खुल गई। ये मौजज़ा है जो हमारी जिंदगी में आज भी खुदावंद करना चाहता है। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। बंधुए भाग गए, लेकिन ये भागे नहीं थे। सातवां मौजज़ा, कभी ऐसा हो सकता है द्वार खुल जाएं, हथकड़ियां खुल जाएं, बेड़ियां खुल जाएं और कैदी भागे ना? हां, खुदावंद यीशु मसीह के प्रचारक कभी भी किसी कायरता के काम को नहीं करते।
लिखा हुआ है वो वहीं पर रहे। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगा समझा मार दिए जाएंगे, ये कैदी भाग गए होंगे, अभी गफलत का शिकार है कि ये तो गहरी नींद में सो रहा था। जब इसने भूडोल आया, एकाएक सब चीजें खुल गई। इसने देखा दरवाजे से झांक कर, ओ सारे दरवाजे खुले हुए हैं। रोमियो का दस्तूर था कि अगर कोई दरोगा इस तरीके की गफलत का शिकार हो जाए, जिसकी कैद में से कोई कैदी भाग जाए, तो दरोगा को कत्ल कर दिया जाता, उसको मरवा दिया जाता। इसलिए दरोगा बेचारा डर गया, कहने अब मेरा तो हश्र, मेरी मौत ही है। तो इसलिए अपने आप को उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। फिर पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि। ये है 8वां मौजज़ा। एक ही स्टोरी के अंदर कैदी पुकार कर कह रहे हैं अपने आप को हानि ना पहुंचा। कभी कैदी कह सकता है, लेकिन यहां पे कैदी पुकार कर कह रहा है अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब, कौन, ना सिर्फ पौलुस और सिलास, बल्कि उस अंधेरी कोठरी के अंदर जितने भी थे, सारे कैदियों को परमेश्वर ने पौलुस और सिलास के वसीले से उनके वश में कर दिया था। कोई नहीं भागा, एक भी नहीं। एक भी भाग जाता तो दरोगा को सजा भुगतनी पड़ती। खुदा बाप मौजज़े करने वाला खुदा है, खुदा बाप आत्माओं का बचाने वाला खुदा है, और खुदा आज हमारे और आपसे मुखातिब है तो हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है। वो हमारे नाश से प्रसन्न नहीं होता। दरोगा मार दिया जाएगा इस बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लिखा हुआ है उसके आगे, तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ। 10वां मौजज़ा, क्या दरोगा कांपता हुआ, मौजज़ा है ना, वो कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे। 11वां मौजज़ा कि वो गिर पड़ा, दरोगा गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा। दरोगा खुद, जिसको हुक्म मिला था कैद खाने में रखना, अंदर की कोठरी में रखना, बेड़ियां लगा के रखना, मौजज़ा हो रहा है। दरोगा खोलकर उन्हें बाहर ला रहा है और कह क्या रहा है? 13वां मौजज़ा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 13वां मौजज़ा इस जगह पे हो रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आपको कैसा लग रहा है अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोग आपके पास आकर कहने लगे, हमें बताओ तो सही तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, तुम्हारे आनंद का कारण क्या है? इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर तुम इतना आनंदित कैसे हो? दरोगा की तरह। दरोगा पूछने लगा, तुम इतने खुश हो, तुम्हारी हथकड़ियां, तुम्हारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, जरूर कोई राज है इस जगह पर। हमारे और आपको चेत जाने की जरूरत है, हमारे और आपको होशियार हो जाने की जरूरत है। अपनी जिंदगी को ऐसा बना लेने की आवश्यकता है कि जमाना आके आपसे पूछने लगे, तुम्हारी खुशी का, तुम्हारी आनंद का, तुम्हारी मसरत का कारण क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब पौलुस और सिलास की दिलेरी देखिए। बेत खाए हुए लोग, रोमियो की सल्तनत के अंदर ढेर सारे बेत लगे, अभी 39 बेत नहीं, अनगिनत बेत लगे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं? तू यीशु पर विश्वास कर। हमने यीशु पर विश्वास किया है और इसलिए ये मौजज़ा हुआ है। तेरी जिंदगी में भी मौजज़ा होगा अगर तू यीशु पर विश्वास करे। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास रखे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु को प्रभु जान के तू अंगीकार कर, अपने हृदय से विश्वास कर ले। हमने हृदय से विश्वास किया। पौलुस कह रहा है, मैं भी सताने वाला था, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण कर लिया है और अपने मुंह से अंगीकार करके कह रहा हूं कि यीशु ही प्रभु है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आए दरोगा, विश्वास कर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, यह आज हमारे और आपके लिए भी है,
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम को सुनने वाले लोगों, मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं। ये मौजे अभी खत्म नहीं हुए, ये मौजे खत्म नहीं हुए, अभी तो 13 ही मौजे हुए हैं, अभी ढेर सारे मौजे होने बाकी हैं। खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करो और अपनी जिंदगी के अंदर मौजों की भरमार को देखने पाओ। आगे लिखा है, और उन्होंने उसको, उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। दरोगा रात में प्रभु का वचन सुन रहा है, मौजा, 14वां मौजा। अभी कैद खाने में, अभी शामी को तो कैद के अंदर डाला था, और अब घराने समेत प्रभु के वचन को सुन रहा है। यह भी प्रभु का मौजा है जो उस जगह पे हो रहा है। आगे लिखा है, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। 15वां मौजा। दरोगा क्या कर रहे हो? कैदियों के पांव धो रहा हूं मैं, कैदियों के पांव धो रहा हूं। क्या ऐसा मुमकिन है? हां, मुमकिन है। यीशु पर ईमान लाने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। उसने घाव धोए, और लिखा है, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। 16वां मौजा। राती में कह रहा, बपतिस्मा कहां लूं, कैसे लूं, कहां पानी है? तुरंत मौजा हो रहा है। आज तो इस घर में उद्धार आ रहा है, आज इस घर में निजात आ रही है। दरोगा कहने लगा, मैंने जान लिया कि तुम जिंदा खुदा के बंदे हो, और आज मेरे लिए भी लाजिम है कि मैं उसी जिंदा खुदा की इबादत करूं। और उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। 17वां मौजा। क्या हो रहा है? दरोगा खाना खिला रहा है। आप बुरे संसार के अंदर सोच रहे होंगे ना, ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन हां, उसने भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर। अभी तो खुद कह रहा है, ऐ साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? लेकिन जब घर वालों ने भी सुन लिया तो घर वाले भी ईमान ला रहे हैं। और लिखा है, सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। क्या किया? आनंद किया। 19वां मौजा इस जगह पे हो रहा है, वो आनंद कर रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा, उन मनुष्यों को छोड़ दो। मजिस्ट्रेट्स, तुमको क्या हुआ? हाकिम कौन थे उस समय के? मैजिस्ट्रेट्स। क्या हुआ? तुमने तो दरियाफ्त भी नहीं किया, रात में क्या मौजा हुआ, कैसे बंधन खुल गए। लेकिन आपको बताऊं, मैजिस्ट्रेट्स को यह सूचना मिल गई, भूडोल हुआ है, कुछ तो है जो यहां पर हो रहा है। तो लिखा हुआ है, मैजिस्ट्रेट्स ने भी, बड़े बड़े अधिकारियों, न्यायाधीशों ने भी सामने आना नहीं चाहा। कहने लगे, भैया उनको जाने दो, उनको जाने दो, उनको रखने की जरूरत नहीं है। प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। ये 20वां मौजा है। कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन खुदावंद के साथ चलने वालों के लिए सब कुछ संभव है। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा दी है, सो अब कुशल से चले जाओ। दरोगा ने कह दिया कि, मैजिस्ट्रेट ने कह दिया, तब तो तुम जा सकते हो। परंतु पौलुस ने कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते? ऐसा नहीं होगा। पौलुस कह रहा, हम जो रोमी लोग हैं, आपको बताऊं, इस बात को सुन के मैजिस्ट्रेट्स घबरा गए। क्यों? क्योंकि रोमियों की व्यवस्था है, कानून है कि उनके राज्य के अंदर किसी भी शख्स को बिना दोष साबित किए या उसको बगैर अपना पक्ष रखे कोई उनको सजा दे नहीं सकता। हालांकि बहुत कठोर हैं, ढेर सारे बेत लगवाते हैं, लेकिन ये उनकी व्यवस्था है। रोमी साम्राज्य के अधिकारी को, अगर राजा को यह बात पता चल जाएगी, एक रोमी व्यक्ति को पकड़ा और अभी इसकी सुनवाई भी नहीं हुई ठीक से, उसको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और उसको बेतें लगवाई गई, घर में उसको कैद खाने में डाल दिया गया, तो ये उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता। तो लिखा हुआ है,
बंदी घर में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु आकर हमें बाहर, अभी तो ये दिलेरी कर रहे थे, मैजिस्ट्रेट दिलेरी कर रहे थे 21वां मुआवजा, कि अब कैदी दिलेरी के साथ कह रहे हैं हमें आकर बाहर निकालो, हमें आकर बाहर निकालो। ऐसे चुपके से हम जाने वाले नहीं है मेरे लोगों। खुदा के लोग दिलेर लोग होते हैं। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, लेकिन उनकी दिलेरी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लिखा हुआ है, प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी, और वे ये सुनकर कि रोमी है डर गए कि हां, राजा को पता चल जाएगा हमारी मुसीबत है, डर गया। ये 22वां मुआवजा, मैजिस्ट्रेट्स आर अफ्रेड, वो डर गए। ये 22वां मुआवजा, मैजिस्ट्रेट न्याय करने वाले डर गए। आगे लिखा है, और आकर उन्हें मनाया। मैजिस्ट्रेट्स आए दोबारा, 23वां मुआवजा, आकर मना रहे, पौलुस भैया गलती हो गई, गलती से तुमको बंद कर दिया, हमें नहीं पता था कि तुम खुदा के सच्चे भक्त हो, खुदा बाप में सामर्थ है कि तुमको निकाल दे, लेकिन तुम अभी तक यहां बैठे हुए हो। प्लीज हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, तुम यहां से बाहर निकल जाओ। लिखा है, आकर मनाया। ऐसी थोड़ी ना, मनाने में टाइम लगता है, मनाने में समय खर्च होता है, मनाने में शब्द कहे जाते हैं। आकर मनाया, मेरे पास समय नहीं कि बहुत बातों को कहूं, और बाहर ले जाकर विनती की, दरख्वास्त करी, हाथ जोड़े कि नगर से चले जाएं। आगे लिखा है, वे बंदी गृह से निकलकर लूदिया के यहां गए। उनसे दरख्वास्त की कि कहां से? नगर से चले जाएं। 24वां मुआवजा, वो गए नहीं। कहां गए? उसी महिला के पास, लूदिया में। कहा शहर छोड़ दो, फिलिपी नगर छोड़ दो, चले जाओ यहां से, विनती करके कह रहे हैं, लेकिन गए नहीं। कहने तुमसे जो कुछ करते बने कर लो, हमारा खुदा हमारे साथ है, तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। लिखा है, वो लूदिया के घर गए, 24वां मुआवजा, और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी। और फिर 25वां और आखिरी मुआवजा है कि वो वहां से फिर आगे बढ़ गए, आगे चले गए। अजीजों, इस स्टोरी के बताने से मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन हमें और आपको अपने खुदा से लिपटे रहने की आवश्यकता है, खुदा पर एतबार रखने की आवश्यकता है। खुदा जो कल था वही आज है और वही अब तक रहेगा। मौजे वो कल करता था, आज भी करता है, आगे भी करेगा। निराश होने की बात नहीं, परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं, ना तो बीमारी से, ना किसी राजसत्ता से, ना किसी और शख्स से डरने की जरूरत नहीं। खुदा के लोगों, खुदा आपके साथ है। वो कहता है, देखो मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। जमाने के आखिर तक हमारे साथ है, तो हमारी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर मुआवजे होंगे। ही इज अ वंडर वर्किंग गॉड। हमारी जिंदगी को तब्दील करने की क्षमता उसी के पास है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदा की इबादत करेंगे, खुदा के सामने सर झुकाएंगे और कहेंगे, खुदा बाप, तूने जब उस दिन मुआवजा किया था, आज भी इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी जिंदगी के अंदर, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर, अपने लोगों की जिंदगी के अंदर, अपनी आलमगीर कलीसिया की जिंदगी के अंदर अपने मुआवजे को कर। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदा बाप आज भी मुआवजे करेगा। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे खुदा हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। आपने अद्भुत रीत से अपने लोगों की रक्षा की है, अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। आपने दाहिने बाजू से लोगों को संभालते हैं। आपने कहा है, तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो वबा तुमको छूने भी ना पाएगी। आज खुदाम यीशु मसीह दुनिया के सभी लोगों के लिए एक दिलासा का पैगाम है कि खुदाम यीशु मसीह जो कल था वही आज है और अब तक रहेगा, और उनकी हिफाजत करने में वो सक्षम भी है और उनकी जिंदगी में मुआवजे आज भी करना चाहता है। खुदाम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खुदाम की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन,
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। और सब कहे आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुखातिब हैं और यही कहना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में तरक्की करते जाइए। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया है 0512-257-0108, आप हमसे बात कीजिए, हमें अच्छा लगेगा और खुदावंद में नित्य तरक्की करते चले जाए और परमेश्वर के आशीष के भागीदार हो जाए। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।